हेलो प्यारो, एक बार फिर से स्वागत है आपका। रोटेशनल डायनामिक्स में जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैं कुछ शुरुआत के कुछ सवालों के ऊपर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा कि एक सवाल ये है कि व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन इज़ यूज्ड। आपने अगर पढ़ा हो इसको या आप अपनी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, मॉड्यूल पढ़ रहे हो, तो वहाँ पर रेडियन वर्ड आया होगा कि ऐसा करते हैं, एंगल्स जो होते हैं वो हम रेडियन में कैलकुलेट करते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज़ व्हाई वी नीड टू यूज़ द रेडियन, या रेडियन यूज कर रहे हो तो इसका मतलब कुछ उसकी यूजफुलनेस होगी। सो हाउ द रेडियन इज मोर नेचुरल चॉइस, ये हम सीखेंगे आगे वाले समय में। उसके बाद हम इसके कुछ एप्लीकेशन देखेंगे और फिर डेफिनेटली कुछ PYQs देखेंगे। तो आज इस सेक्शन का जो हमारा पर्पज़ है दैट इज़ अबाउट द लॉजिक समझना कि रेडियन क्यों यूज होता है। जैसे देखें अभी तक आप क्या कर रहे हैं, जैसे आप इस सर्किल को देखो तो इस सर्किल में मान लीजिए पॉइंट P है, आप किसी एक पाथ पर हो और आप किसी पॉइंट P पर हो और सेंटर से आपकी डिस्टेंस R है जो कि रेडियस जिसको आप कहते हो, और आप वहाँ चलना शुरू करो। चलते चलते क्या होगा, आप इस सर्किल की बाउंड्री पे चल रहे हो और आप P से किसी पॉइंट Q तक पहुँचे तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, मान लीजिए S डिस्टेंस कवर किया। S, अब टेक्निकल भाषा में S को हम कहते हैं आर्क लेंथ कहते हैं। ओके, या डेल्टा S से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपने सिंबल में। और अगर आपका जो रेडियल डिस्टेंस है वो देखें तो वो एक एंगल स्वेप्ट कर रहा है, और ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं डेल्टा थीटा। तो आप इस डायग्राम में देखो, आपके पास एक डेल्टा थीटा है, आपके पास जो आपने डिस्टेंस कवर की है दैट इज द आर्क लेंथ। तो डेल्टा एस जो हो गया दैट इज द आर्क लेंथ, एंड डेल्टा थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम डेल्टा थीटा को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे आप मान लीजिए आप किसी जगह पे थे, यहाँ पर आप थे और आप जो है थोड़ी देर बाद आप किस जगह पे पहुँच गए, आप इस जगह पे पहुँच गए। तो ये जो डिस्टेंस था ये आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट था। लेकिन आप पॉइंट P पे थे और पॉइंट P से आप सेंटर से अभी भी मान लो R डिस्टेंस पे हो और किसी पॉइंट Q पे पहुंचे, तो आपने डेल्टा थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वहां पर बनाया है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, अगर आप पॉइंट P से चलते हुए वापस से पॉइंट P पे आ जाते, अगर आप पॉइंट P से चलना शुरू करते और वापस से पॉइंट P पे आ जाते तो क्या होता, तो उस समय आप 360 डिग्री एंगल जो है वो कवर करते। इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। ओके, लेट मी जस्ट सम अप दिस ऑल दिस थिंग। हम किसी सर्किल पे घूम रहे हैं तो किसी पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे होंगे। पॉइंट से हमारी एक डिस्टेंस होगी जिसको रेडियस कहेंगे। हमारी जो रेडियस है, जब हम मूव करना शुरू करते हैं तो जो हमारी इनिशियल पोजीशन है उससे रेडियस जो एंगल फॉर्म करती है उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जहां से हम चले हैं अगर हम घूम के फिर वहीं पहुंच जाएं तो हम इस समय क्या होगा, ये जो पूरा डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं 360 डिग्री का होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर वो लिखा है कि अगर आप एक रिवॉल्यूशन कह लो या एक साइकिल कह लो, तो एक पूरा चक्कर या एक पूरी साइकिल या एक पूरा रिवॉल्यूशन या एक पूरा रोटेशन, ये सारा वर्ड क्या दिखा रहा है, 360 डिग्री। तो ये डिग्री वर्ड हम लोग यूज करते आए हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि कैसे हम लोग ने डिग्री यूज करना शुरू किया है। ऐसा तो है ना कि ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं, ब्रह्मांड बिग बैंग की तरह से कुछ ऐसा हो गया जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं था, ऐसा नहीं है। 360 डिग्री ही क्यों, वाई नॉट 250 डिग्री, वाई नॉट 400 डिग्री, why only 360 डिग्री? now this is the problem and this is the question, और यहीं से हमें रेडियन की तरफ बढ़ने की शुरुआत मिलेगी। जैसे इसको सवाल हमारे पास यहाँ पर है कि who invented, किसने कहा, किसने हमसे कहा कि डिग्री को हमें यूज करना चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं कि जीरो का आविष्कार भारत में किया, आर्यभट्ट ने किया, तो ठीक है, मतलब हम कहेंगे जीरो को यूज करना चाहिए, इस बात में आर्यभट्ट ने हमको बताया, तो ठीक, हम आर्यभट्ट को ब्लेम करते हैं या हमको क्रेडिट देते हैं। वैसे ही व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू यूज डिग्री, तो किसने कहा कि डिग्री यूज करना चाहिए, किसने कहा कि डिग्री यूज करना जरूरी है। चला समझते हैं इन सब चीज़ों को। देखो बच्चों, यहाँ पर आप देखो ये स्लाइड में भी, ये सेक्शन जो है लेक्चर का, मे बी ये डायरेक्टली फिजिक्स से तो नहीं जुड़ा है जो आपके नीट पूछा जाएगा, बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एक समय रहा है हमारी ह्यूमन कल्चर का, हमारा जो संविधान, हमारा जो विकास हुआ है समझने का, उसका रहा है। बेबीलोनियन जैसे हमारे दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं हुई हैं। हमारा जो मानव का इतिहास है, जब हम, जैसे कि हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन की, डार्विन थ्योरी कहती है किस तरह से ग्रो करते हुए डिफरेंट स्पीसीज से हम आज होमो सेपियंस इस तरह से बने हैं। तो उस दौरान हमने नगर बनाने सीखे, हमने एक तरह से सेटलमेंट सीखा और हमने बस्तियां बनाई, जैसे मोहनजोदाड़ो है, बेबीलोनियन, मेसोपोटामिया है, सुमेरियन है, मायन, इस तरह के सिविलाइजेशंस हैं। और ये सिविलाइजेशंस
भी उन्हीं सारे सवालों को एक्सप्लोर कर रहे थे जो कि हम आज भी सवालों को एक्सप्लोर करते थे। आज भी हमारे सामने सवाल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, तो ये सवाल आज से 5000 साल पहले भी था, उससे पहले भी था जब लोगों ने सोचना शुरू किया हुआ। तो बेबीलोनियन जो थे उन्होंने 360 डिग्री नोटेशन को हमें सामने दिया है। हम बेबीलोनियन को वो 360 नोटेशन यूज करते हैं। अच्छा, बेबीलोनियंस जो थे, जैसे कि आप ये सेंटर फिगर देखो, ये एक बेबीलोनियन पुजारी है, बेबीलोनियन प्रीस्ट है, जो कि यहाँ पर आप दिखा रहे हैं कि ये कुछ कुछ सिंबल्स की पूजा करते हैं। अब ये सिंबल्स कुछ और नहीं, नेचुरल सिंबल्स हैं, जिसमें कि आपका सन है, आपका अर्थ है, आपका मून है। तो वो लोग जो नेचर में देखते थे कि सन आया है और सुबह होती है, शाम होती है, फिर रात को मून आता है, और अर्थ जिसपे कि इतने फर्टिलाइजर मतलब क्रॉप्स होते हैं, तमाम फसलें होती हैं, पेड़ पौधों से हम खाना लेते हैं, तो वो इनको देवता मानते थे। और ये हमारी भारतीय सभ्यता में भी था, हम प्रकृति की पूजा करते थे, हम नदी को माता मानते हैं, हम गाय को माता मानते हैं, क्योंकि उनसे जो हमको प्रोडक्ट मिलते थे उनको हम यूज करते हैं अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो बेबीलोनियंस जो थे वो क्या देखते थे कि जो सन है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। पुरानी थ्योरी जो कि थी वो यही थी कि अर्थ जो है वो अपने आप में स्टेशनरी स्टेट का एक ऑब्जेक्ट है, और सन और उसके अलावा पूरा सोलर सिस्टम उसके चारों तरफ मूव कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और जब रिवॉल्व करता है तो दिन रात भी होता है और मौसम बदलते हैं। तो वो ये देख रहे थे कि मौसम का चक्र एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और उन्होंने अपने हिसाब से देखा कि 360 डेज जब हो जाते हैं तो वैसा ही मौसम को फिर से दिखाई पड़ता है। यानी उन्होंने कहा कि सन जो है वो अर्थ के चारों तरफ पूरा चक्कर लगाता है, तो उसको 360 डेज मिलते हैं। तो उन्होंने जो सन की साइकिल है अबाउट द अर्थ, उसको 360 डेज का देखा, और फिर जब पेपर पर उन्होंने ज्योमेट्री बनाना शुरू किया तो ज्योमेट्री में भी उन्होंने 360 एक तरह से वर्ड वहाँ पर 360 नंबर जोड़ दिया। तो आज हमारे साइकिल में हम जब सर्किल बनाते हैं उसमें 360 डिग्रीज यूज करते हैं, ये हमने बेबीलोनियन से अडॉप्ट किया है। हालांकि तब से हम ग्रो कर गए हैं, हमने ये हम आज जानते हैं कि अर्थ सन के अबाउट मूव कर रही है, और उसका अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी केपलर ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हमने उस बंटवारे को अपने साथ रखा है, उसको उस 360 डिग्री के नोटेशन को अपने साथ रखा है। तो वी आर थैंकफुल टू बेबीलोनियन पीपल कि जिनकी वजह से हमने ये 360 डिग्री अडॉप्ट किया। सो नाउ यू नो कि व्हाई वी आर यूजिंग 360, बिकॉज इट वाज, क्योंकि बेबीलोनियन के लोग जो थे उन्होंने इसे कहा था। अच्छा, बेबीलोनियन जो लोग थे उनमें एक और खास बात थी, वो क्या करते थे, वो 60 के बेस पे कैलकुलेशन करते थे। 60 बेस कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, उनके बहुत सारे सिंबल्स थे। जैसे आज की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, डेसिमल बेस कहते हैं। जैसे आज की डेट में हम डेसिमल बेस को अपना नंबरिंग सिस्टम लेते हैं। डेसिमल बेस का मतलब होता है हम 10 सिंबल यूज करते हैं। कौन कौन सिंबल यूज करते हैं नंबर में, 0 से लेकर के 0, 1, 2 और इस तरह करते करते 9। तो हम ये जो है 10 सिंबल यूज करते हैं। अच्छा, हमने डेसिमल क्यों यूज करना शुरू किया, तो हमारे हाथों में 10 उंगलियां होती हैं, तो हमने डेसिमल यूज करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो क्या बेबीलोनियन के पास 60 उंगलियां होती थी? नहीं, हो सकता है उन्होंने अपना बेस सिस्टम उंगलियों के ऊपर न देख करके किसी और चीज पे बनाया हो। जैसे महीने में 30 दिन होते थे, तो ये सब आप देखो, ये 12, 6, 6, 12, 30, 60, 360, ये कुछ एक पैटर्न जैसा फॉर्म कर रहा है। वो उनकी अपनी मान्यताओं पे था। तो कहने का मतलब ये है कि सिविलाइजेशंस जब जिस समय बनी, लोग जिस तरह से थे, उन्होंने जो अगल बगल देखा उसी हिसाब से उन्होंने नंबर सिस्टम क्वांटिफिकेशन करना शुरू कर दिया था। फिर पहला फिगर जो है ये दिखा रहा है कि बेबीलोनियन जो कल्चर था वो कहाँ डेवलप हुआ था। तो आज की डेट में जो हम लोग इजिप्ट के पास देखते हैं, लाल सागर वगैरह का इलाका है, जो इस समय कॉन्फ्लिक्ट का भी एरिया है, जहाँ पर मतलब ये जो सीरिया और इसी इलाकों की हम बात कर रहे हैं, जहाँ ये बेबीलोन ये सब चीज़ें डेवलप हो रही थी। तो कहने के मतलब ये हुआ कि 360 डिग्री को जो हम लोग यूज करते हैं, इसके एक हिस्टोरिकल रीजन्स हैं। ठीक है, ऐसा कोई बहुत ही साइंटिफिक सा नहीं है हमारे पास। हमने बेबीलोनियन कल्चर को यूज करना शुरू कर दिया, सो वी आर यूजिंग इट जस्ट बिकॉज, मतलब वी आर यूजिंग इट। अब हम एक बात और कहते हैं। अब देखो, आप यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर बेबीलोनियंस एलियन होते, सपोज फॉर एग्जाम्पल, वी डोंट नो, क्या बेबीलोनियंस एलियन थे जिनके शरीर में ऐसे 60 मतलब 15 हाथ में 15 एक उंगलियां, 15 हाथ में उंगलियां, 15 पैर में उंगलियां, 15 पैर में उंगलियां, तो 15, 30, 45, 60 हो सकता है उनके 60 उंगलियां थी क्या? या हो सकता है बेबीलोनियन ने किसी एलियन से सीखा हो ये नंबर सिस्टम, क्योंकि उस एलियन के 60 उंगलियां थी। तो मतलब इट इज जस्ट अ वाइल्ड गैस, इट इज जस्ट फॉर अम्यूजमेंट, बट जस्ट थिंक अबाउट इट कि हम बेबीलोनियन के 360 डिग्री को यूज कर रहे हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं बेबीलोनियन किसी एलियन से इंस्पायर थे? हमने डेसिमल यूज करना शुरू किया क्योंकि हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं। बेबीलोनियन 60 क्यों यूज किया? हो सकता है जैसे एलियन उनको सिखाया, उसके 60 उंगलियां रही हाथ पैर में मिला करके। सो मे बी अगर बेबीलोनियन जो होते थे वो एलियन होते, तो 20 फिंगर वाले होते या ऐसा कुछ होता, तो हो सकता है आज हमारे सर्किल में जो है 400 डिग्री होते। हो सकता है मतलब और कोई कल्चर, हम बेबीलोनियन के अलावा किसी एलियन कल्चर को फॉलो कर रहे होते, तो हम
आज कहते हैं नहीं, एक पूरा साइकिल मूव करने में 400 डिग्री होंगी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट दिस इज नॉट अ वेरी ऑथेंटिक, वेरी कन्विंसिंग थिंग कि जस्ट यूज 360, यू कैन ड्रॉप यूज ऑफ 360, यू कैन ड्रॉप। तो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट आंसर, करना क्या चाहिए हमें? अच्छा चलिए, आपने कह दिया 360 या 360 के साथ आपने एलियन जोड़ दिया, बेबीलोन जोड़ दिया, सब कुछ जोड़ दिया, पूरा इतिहास आपने पढ़ा दिया, तो व्हाट इज द नेक्स्ट आंसर, क्या करें अब हम? तो देखो बच्चा, ऐसा है कि कोई भी कल्चर जो रहा होगा, आज आज अगर हम कह रहे हैं कि हम इंसान बहुत डेवलप हो गए हैं, तो जब हमने डेवलप हुआ तो हमने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देखा। जैसे हमने सर्किल क्यों देखा? जो कि हमने देखा कि मून सर्कुलर होता है। हमने सर्किल को अर्थ सन के शेप के साथ जोड़ा, मून के शेप के साथ जोड़ा, तो इसीलिए हमने सर्किल की स्टडी की। अगर आप सर्किल की स्टडी करते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें होती है। एक तो होता है उसका डायमीटर, जो भी सर्किल देखता है वो उसका सेंटर कभी ना कभी देख ही लेगा। किसी भी कल्चर की बात करें, किसी भी एलियन सभ्यता की बात करें, तो कोई भी जो हमारी तरह डेवलप्ड है वो क्या देखेगा? सर्किल देखेगा, उसका सेंटर देखेगा, उसका डायमीटर देखेगा, और साथ ही साथ उसका सर्कमफेरेंस देखेगा, उसकी परिधि देखेगा। और जब भी वो परिधि को सर्कमफेरेंस से डिवाइड करेगा, परिधि को डायमीटर से डिवाइड करेगा, वो एक क्वांटिटी क्या पाएगा? पाई। सो पाई इज समथिंग, वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि आप एलियन होने की वजह से आपके पास 20 उंगलियों वाला, आपके पास मटके जैसा सर है, आपके पास तरोई जैसा सर है। आपने सर्किल देखा, वो सर्किल जो कि आप सन को देख सकते हो, जो सर्किल जो आप मून की तरह देख सकते हो, और आपने उसका डायमीटर देखा, आपने उसके सर्कमफेरेंस से डायमीटर डिवाइड किया, यू विल गेट पाई। तो नो मैटर पाई किसने डेवलप किया, नो मैटर पाई बेबीलोनियन ने डेवलप किया, नो मैटर पाई सुमेरियन ने डेवलप किया, सिंधु सभ्यता ने डेवलप किया, द मैटर इज दैट जिसने भी डेवलप किया वो पाई की वही वैल्यू पाएगा। तो हो सकता है मरकरी के आगे, हो सकता है जुपिटर के किसी प्लैनेट सैटेलाइट पर लाइफ हो, और वो लाइफ अगर हमारी जैसे एडवांस है, हमारी इतनी भी एडवांस है, तो वो पाई की वैल्यू जानती होगी, बिकॉज पाई इज द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर। तो क्यों ना हम इस पाई के ऊपर अपना 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 बेस बनाएं। हम जब डिग्री बेबीलोनियन की अननोन कारणों की वजह से जो उन्होंने 360 का यूज किया, उसके बजाय हम नोन रीजन्स की सर्कमफेरेंस को डायमीटर से डिवाइड करके जो पाई लेते हैं उसको अपना बेस बनाएं। उसके बेसिस पर हम क्यों ना अपना सर्किल का जो ये मेजरमेंट है उसको डेवलप करना शुरू किए। तो अगर ये यहाँ तक आपकी बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब आप अब रेडियन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। सो अगर हम, यही मैंने लिखा है, बट इफ वी कंसीडर पाई वी नीड नॉट टू डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एलियंस। कोई भी डेवलप्ड सिविलाइजेशन पाई की वैल्यू जरूर जानती होगी, जो भी नंबर सिस्टम वो यूज करे, जिस भी तरह से वो नंबर यूज कर रहा होगा। उसने डायमीटर किसी भी बेस पे लिया, उसने सर्कमफेरेंस किसी भी 60 वाले बेस के नंबर पे लिया, हेक्साडेसिमल पे लिया, बीसीडी कोड पे लिया, किसी भी कोड पे लिया, वो हमेशा पाई की वैल्यू सेम निकालेगी। तो अगर आप यहाँ तक जान रहे हो तो यहाँ से शुरू होता है व्हाई वी आर यू गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडियन। तो पहली बात, इस पूरी डिस्कशन में मैंने आपसे क्या कहा? मैंने सिर्फ आपको ये कहा कि 360 इज नॉट वेरी यूनिक थिंग। 360 यूज करना बहुत यूनिक नहीं है, उससे कुछ हिस्टोरिकल रीजन है, और हम आज बेबीलोनियन को फॉलो करते हैं, उसके भी अपने कुछ हिस्टोरिकल रीजन्स हैं। ठीक है, उन सारे हिस्टोरिकल रीजन को हटा करके अगर हम पाई के ऊपर जाएं, देन इट्स वेरी माइंडफुल काइंड ऑफ थिंग, है ना, ये ज़्यादा माइंडफुल हो जाएगा। तो चले अब आते हैं अपनी इस चर्चा पर। जैसे बच्चों, जैसे अगर जो हम फॉर इंस्टेंस जैसे यूट्यूब पे है, तो यूट्यूब जो है आपसे कहता है कि जैसे आपने कोई वीडियो पोस्ट किया, तो जब आपने कोई वीडियो पोस्ट किया तो यूट्यूब कहता है कि एक हफ्ते बाद मैंने देखा तो उसमें लिखा है कि आपका वीडियो का 0.6 आवर्स का वॉच टाइम है। हम कह रहे हैं 0.6 और आवर्स क्या होता है? एक आवर्स में 60 मिनट होते हैं, तो 0.6 आवर्स का मतलब क्या हुआ? मतलब एक, वो हमको डाटा ऐसा दे रहा है। तो हम इस आवर्स को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं? हम इस आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या होगा? उसके लिए करना क्या होगा, आपका डाटा जो है 0.6 आवर्स है, आवर्स बराबर होता है 60 मिनट्स, तो आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट 36 मिनट्स। तो यानी कि मुझे पता चला कि मेरे एक हफ्ते में इस वीडियो को लोगों ने 36 मिनट तक देखा है। तो आपने क्या पाया? आपने यहाँ पर 0.036 को आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह की वैल्यू आपके सामने आ गई। नाउ लेट अस थिंक अबाउट दिस डायग्राम। इस डायग्राम के बारे में जरा ध्यान से सोचिए। देखिए, यहाँ पर ये ओरिजिन है, यहाँ कोई पॉइंट P है, पॉइंट P जो है वो चलना शुरू करता है इस तरह से। कौन सी डायरेक्शन है? ये पॉजिटिव थीटा की डायरेक्शन है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज साइड में है। ओके, तो आपका पॉइंट P
पॉइंट एस तक, पॉइंट क्यू तक चला जाता है, और उस दौरान जो डिस्टेंस कवर होती है वो डेल्टा एस होती है। अच्छा, अगर पॉइंट पी जो है पूरा चक्कर लगाता तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करता? डेफिनेटली टोटल डिस्टेंस कवर करता 2πr, लेकिन उसने केवल डिस्टेंस कवर की डेल्टा एस। ओके, अनदर थिंग, और क्या हुआ, उस अगर वो पूरा चक्कर लगाता तो कितना एंगल कवर करता वो? अगर पूरा चक्कर लगाता तो एंगल कवर करता 360 डिग्री, बेबीलोनियन डिग्री, बट उसने कितनी डिस्टेंस कवर की? जस्ट डेल्टा थीटा डिग्री। सो अब हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, मतलब पी से क्यू तक की जो डिस्टेंस है डेल्टा एस, टोटल डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 2πr। तो इट इज समथिंग लाइक दैट कि कितना फ्रैक्शन ऑफ डिस्टेंस कवर किया, टोटल कितना कर सकता था? 2πr। इस डिस्टेंस कवर करने में उसने कितना एंगल कवर किया? डेल्टा थीटा डिग्री, और कितना मैक्सिमम हो सकता था? 360 डिग्री। तो इसी लॉजिक को हमने इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप दिस इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। 6th 7th लेवल की मैथमेटिक्स है, नो नीड टू बी वरीड। सिंपली आप फ्रैक्शन की बात कर रहे हो, जैसे वही होता है ना कि 10, जैसे आप कहते हो कि ओके 10/20 सेम थिंग एज द 50/100। ओके, तो बोथ फ्रैक्शंस आर सेम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स की वैल्यूज अलग अलग, बट द फ्रैक्शन आर सेम। ओके, सो 2πr द कंप्लीट लेंथ। अब आप क्या करो, अब थोड़ा सा यहाँ पर हम करते हैं, इस 2 को हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया, वी गेट जस्ट 180 डिग्री पा गए यहाँ पर। तो अब आपने कुछ चीज़ों को r को बाहर कर दिया, ब्रैकेट के अंदर डेल्टा थीटा डिग्री अपॉन 180 डिग्री एंड पाई को उसके साथ रख दिया। अब क्या होता है, पाई की कोई वैल्यू, पाई जो है कोई यूनिट नहीं होती, इट इज जस्ट लेंथ, सर्कमफेरेंस की लेंथ अपॉन द लेंथ ऑफ द डायमीटर होती है, तो इट्स यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका न्यूमेरिकल नंबर होता है, तो ये तो यूनिटलेस है। उसके बाद फिर यहाँ देखो थीटा भी डिग्री में था, 180 भी डिग्री में, तो डिग्री बाई डिग्री ये भी यूनिटलेस हो गई। तो ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है ये कोई एंगल का टर्म हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एस क्या है? कोई लेंथ का टर्म है, आर क्या है? कोई लेंथ का टर्म है, और ब्रैकेट के अंदर की जो चीज़ है वो क्या है? एंगल का टर्म है, बट इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, आर की डायमेंशन है एल की, एस की डायमेंशन है एल की, बट इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ कोई डायमेंशन नहीं है। सो थीटा इज विदाउट डिग्री, इसमें कोई डिग्री नहीं है, ये डायमेंशनलेस है, और हम इसको कहते हैं कि मान लो इसको रेडियन कह दिया गया। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग द वर्ड रेडियन। तो ये कहा गया डेल्टा थीटा जो है इसको हम रेडियन में मेजर करने वाले हैं, और ये है एंगल जैसी ही चीज, डिग्री बाई डिग्री है, बट वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू डायमेंशन विथ इट, दैट इज द डायमेंशन ऑफ रेडियन, बिकॉज डिग्री कैंसिल हो गए, बट फिर भी बताने के लिए एंगल है, हमने एक रेडियन वर्ड वहां पर जोड़ दिया। सो अब हमारे पास अब फॉर्मूला क्या हो गया? डेल्टा एस is equal to some angle, but this angle must be not in degree, it must be in the radian, and the r is what? R is the distance, the diameter, the radius हो गया है। तो जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो ना कि कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, हिंदी में आप ऐसे पढ़ते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन लेंथ, इसको आर्क अपॉन रेडियस आप कहते हो। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, बट माइंड इट कि दिस इज वैलिड ओनली व्हेन वी आर यूजिंग द रेडियन एज अ यूनिट। आई एम वेरी श्योर आपने ये चीज़ जरूर पढ़ी होगी, अगर आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, पढ़ना जरूर। तो रेडियन जो होता है वो यूज करते हैं, और ऐसा कहते हैं कि ये जो डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर, ये जो पूरा फॉर्मूला है ये तभी एप्लीकेबल है जब रेडियन में हो। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, और जब भी आपको किसी एंगुलर क्वांटिटी से, ये डेल्टा थीटा क्या है कि एंगल से जुड़ी हुई क्वांटिटी, एंगुलर क्वांटिटी है, डेल्टा एस क्या है? सम लीनियर सम डिस्टेंस रिलेटेड क्वांटिटी। जब भी आप सीधे तौर पर एंगुलर क्वांटिटी और डिस्टेंस रिलेटेड क्वांटिटी को आपस में जोड़ोगे, देन यू हैव टू यूज दिस रेडियन क्वांटिटीज, रेडियन को आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप यू गेट वाई हम कहते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा थीटा इंटू आर। ये फॉर्मूला तभी वैलिड है, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ उसी हालात में वैलिड होगा जिन हालातों में आप इसको रेडियन में अगर यूज करो, तभी ये आपके लिए वैलिड है। ओके, सो इन मैथमेटिकल सेंस, अब नाउ कम टू द डेफिनेशन। सो इन द मैथमेटिकल सेंस डेल्टा थीटा जो कि रेडियन में हो इज मोर यूजफुल एंड व्हेनेवर
and whenever angular quantities and linear quantities are interrelated, radian unit must be used. This is the golden rule. Mark in your notebook this golden rule कि रेडियन को हम तब यूज करते हैं जब भी हम एंगुलर क्वांटिटी और रेडियल क्वांटिटी को आपस में जोड़ रहे होंगे. वी हैव टू यूज द रेडियन फॉर गॉड सेक. भगवान के लिए आप प्लीज़ डिग्री में मत कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि हमारा दिमाग डिग्री के लिए ट्रेंड हुआ है 6th क्लास से, यू कैन से. ओके, तो अगर इतना हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें. इस जगह पर रुक करके कमेंट करिए, बिकॉज योर कमेंट बताते हैं हमें कि हम आपकी आंखें नहीं देख सकते, बट आप कमेंट पढ़ सकते हैं. तो कमेंट से हम एज अ टीचर समझ पाएंगे कि हाँ, ओके, नाउ यू आर गेटिंग द पॉइंट. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ द रेडियन एंड डिग्री रिलेटेड न्यूमेरिकली. वो तो एक फॉर्मूला हो गया, हमें कुछ नंबर चाहिए, कुछ नंबर, कुछ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए. ओके, और व्हाट इज RPM, रिवोल्यूशन पर मिनट, इस पर क्वेश्चन आते हैं, वो हमें पढ़ना है. सो रिलेशन क्या है, हमारे पास रिलेशन है कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर, एंड रेडियन में इसको नापा गया है, रेडियन में इसको नापा गया है. सो अगर हम कहें डेल्टा एस रेडियस के बराबर है, मतलब आपने सर्किल लिया, सर्किल में आप पॉइंट P से लेकर के पॉइंट Q तक चले, और मान लो रेडियस है आपकी 10 मीटर. सपोज आपकी रेडियस 10 मीटर है सर्किल की, और आप P से Q तक भी 10 मीटर चले. इसका मतलब है आपकी जो आर्क है वो और जो रेडियस है वो दोनों सेम है. तो आपने आर्क और रेडियस सेम है. ऐसे केस में डेल्टा थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा. डेल्टा थीटा में हम डेल्टा ड्रॉप कर दें, डेल्टा ड्रॉप कर देते हैं. डेल्टा मतलब चेंज बताता है. हाँ ठीक है, P से Q तक तो चेंज हुआ ना, कितना एंगल बना उसको हमें निकालना है. तो डेल्टा थीटा को हम कहेंगे 1 रेडियन. तो ये वैल्यू 1 रेडियन कहलाएगी. अगर डेल्टा एस और डेल्टा आर दोनों सेम है तो कट करके 1 आ जाएंगे. ओके, सो अब यहाँ से डेफिनेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आई मस्ट से, और आप इसको प्लीज़ इसको याद रखिएगा कम से कम इस लेवल पर. और वो डेफिनेशन कहती है कि 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल. नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल विच इंटरसेप्ट एन आर्क मतलब डेल्टा एस इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्किल. तो किसी सर्किल, कोई सर्कुलर पाथ है, उसमें आप P से Q तक गए तो जो आर्क लेंथ बनी, आप P से Q तक गए तो जो आर्क लेंथ बनी, जस्ट अ मिनट, तो इस P से Q तक जो आर्क लेंथ बनी, ये वाली आर्क लेंथ, इस आर्क लेंथ ने आपके ओरिजिन पर जो एंगल सब्सटेंड किया वो 1 रेडियन होगा. कब? अगर ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है. दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है आपके इस रेडियन की परिभाषा की. सो अब अगर हम एक जनरल रूल करें तो जब भी हमें आर्क लेंथ लिखना होगा तो हमें टोटल लेंथ कितना होगा, 2πr. दिस इज थीटा, दिस इज 360 डिग्री. अगर ये आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है तो उसमें थीटा क्या हो जाएगा, 1 रेडियन के बराबर हो जाएगा. ये तो ऊपर परिभाषा है, अगर आर्क लेंथ रेडियस के बराबर है तो जो थीटा है वो 1 रेडियन के बराबर हो जाता है. तो इसका मतलब है कि आर्क लेंथ अगर रेडियस के बराबर है तो उस समय थीटा 1 रेडियन होगा. आपने रख दिया, आर्क लेंथ को r रख दिया, 2πr फार्मूले से आया है, थीटा 1 रेडियन हो गया. तो यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा. द मोमेंट r कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, जब यहाँ से r कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2π रेडियन अपॉन 360 डिग्री. अब आप क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए. किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए 360 डिग्री बोथ साइड्स. जो ऊपर की क्वेश्चन है उसके दोनों तरफ आप 360 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. आपने 360 को मल्टीप्लाई किया लेफ्ट से, 360 को मल्टीप्लाई किया राइट से, 360 कैंसिल हो गया. तो जस्ट हमारे पास फॉर्मूला आया 360 डिग्री, this 360 डिग्री is 2π रेडियन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फार्मूला, कि 360 डिग्री जो होता है वो असल में 2π रेडियन के बराबर होता है. तो अगर कोई पॉइंट P से चल के फिर से P तक आ रहा है तो इस दौरान उसका सेंटर पे उसकी जो रेडियल डिस्टेंस है वो 360 डिग्री एंगल कवर कर रही है, या आप कहोगे 2π रेडियन एंगल वहाँ पर बन रहा है. तो अगर हम 2π को इधर डिवाइड कर दें तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर 360 डिग्री अपॉन 2π. तो 360 डिग्री अपॉन 2π, तो अगर हम 2π यानी कि 2 इंटू 3.14 को मल्टीप्लाई किए तो ये सॉरी ये आपका कितना आ जाएगा, 1 रेडियन. दिस इज 6 ये लगभग 57 डिग्री के करीब आता है. मतलब बहुत ही प्रिसाइज होकर करें तो 3.14 इंटू 2 तो ये जाएगा 6.28. 360 अपॉन 6.28, अगर 6 होता तो एग्जैक्टली 60 आता, लेकिन ये 6.28 है तो ये 57.29. जस्ट रिमेंबर दिस फॉर योर मेमोरी, एक अच्छा वैल्यू है. ऐसे अगर उल्टा करें, अगर हम करें कि 1 डिग्री में निकालना चाहें तो अगर बच्चों आपको 1 डिग्री में निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2π को 360 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो आपका रेडियन में आएगा. तो
ऐसा करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.175। 1 डिग्री इज द 0.175 रेडियन, 0.1575 रेडियन। अब ये यहाँ तक अगर आपके पास आ गया है तो एक रिवॉल्यूशन पर मिनट आरपीएम, जैसे आप कहते हैं ना कि आरपीएम क्या है, कोई साइकिल मूव कर रही है तो उसका आरपीएम कितना है, कितनी पर मिनट कितने रिवॉल्यूशन लगा रही है। तो अगर आपके पास एक साइकिल है वो लगातार मूव कर रही है इस तरह से, तो वो बार बार घूम रही है, घूमती जा रही है, आगे ट्रांसलेट करती जा रही है, तो वो उसका उसमें कितने रिवॉल्यूशन पर मिनट आ रहे हैं, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, पर फिलहाल के लिए रिवॉल्यूशन पर मिनट है। तो आपको मालूम है 360 डिग्री इज 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, यानी कि जो 2 पाई रेडियन के बराबर। 360 मतलब होता है कोई पार्टिकल यहाँ चला और फिर से घूम के आ गया, तो ये पूरा 360 डिग्री होता है, जो कि एक रिवॉल्यूशन कहलाता है। तो एक रिवॉल्यूशन को अगर हम मिनट से डिवाइड कर दें तो हम राइट साइड में भी 60 से डिवाइड कर देंगे तो सेकंड की बात आ जाएगी। इससे 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो आपने लिखा है एक रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन। तो हमने कह दिया इसको डिवाइड कर दिया मिनट से, तो आपने इसको भी डिवाइड कर दिया मिनट से, फिर हमने क्या किया, मिनट हटा के लिख दिया 60 सेकेंड। तो ये हो गया 1 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। इस तरह से एक वैल्यू आ गई। तो 1 आरपीएम की वैल्यू क्या आ गई, तो 1 आरपीएम की वैल्यू आ गई 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकेंड। तो जब भी आपके पास आरपीएम में वैल्यू है और आपको फार्मूले लगाने हैं तो आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपके पास जो वैल्यू है उसमें उसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस फार्मूले का यूज करोगे कि 1 आरपीएम बराबर 2 पाई बाई 60 रेडियन। या अगर आपको 1 रेडियन पर सेकेंड है तो उल्टा कर दोगे 60 बाई 2 पाई आरपीएम, जो कि लगभग 10 आरपीएम के बराबर होगा। ये वैसा ही है। 60 को अगर आपने 3.14 इंटू 2 से डिवाइड करोगे तो 60 को आप डिवाइड करोगे 6.28 से। इट इज़ नियर अबाउट 9, बट अगर हम 9 पॉइंट डेसिमल की बात करेंगे तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 आरपीएम, हम ऐसा मान लगभग न्यूमेरिकल वैल्यू में मानते से वही है। जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट इन केस हम उसको जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहे हैं, कहीं कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू में सजेस्ट की जाती है, वैसे ही यहाँ पर है 1 रेडियन पर सेकेंड को हम 10 आरपीएम की वैल्यू ले सकते हैं। तो चलिए न्यूमेरिकल्स जो होंगे उसको हम लोग अगले क्लास में टैकल करेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।